बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याजूज मजूज कैसे नजर आते हैं? उलमा कराम ने हदीस और तारीख की मुख्तलिफ किताबों में एक तवील हदीस पाक नकल की है, उसको हम मुख्तसर लिखते हैं। ये हदीस पाक तारीख इब्ने असाकिर में है। अल्लाह ताला ने दो शहर बनाए, एक मशरिक में है जिसके लोग कौमे आद के बचे हुए मोमिन हैं, दूसरा शहर मगरिब में है जिसके रिहायशी कौम समूद के बचे हुए लोग हैं। मशरिक में रहने वालों के शहर का नाम अरबी में जाबलक और सरयानी में मरकीसिया है, और मगरिब में मौजूद शहर का नाम अरबी में जाबरस और सेरानी में बरजीसिया है। हर शहर के 10,000 दरवाजे हैं और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच तकरीबन 4.5 किलोमीटर का फासला बनता है। 10,000 को 4.5 किलोमीटर से ज़रब दें तो ये हमारी उस नजर आने वाली जमीन से कई गुना ज्यादा एक शहर का रकबा बनता है, यानी एक शहर इस दुनिया से कई गुना बड़ा होगा। फिर फरमाया कि हर दिन उन दरवाजों पर 10,000 लोग पहरा देने आते हैं, और जो एक बार आ चुका उसकी दोबारा बारी नहीं आती है, यानी उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। फिर फरमाया कि कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जाए कुदरत में मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। अगर इस कौम की कसरत और उनकी आवाजें ना होती तो तुम जरूर सूरज के उतरने की आवाज सुन लिया करते। और उनके पीछे 3 कौमें और आबाद हैं। नंबर 1 मनसक, नंबर 2 तारीस, नंबर 3 ताफील। और उनके पीछे यजूज मजूज हैं। जिब्राइल अमीन शब्बे मेराज मुझे यजूज मजूज के पास ले गए। मैंने उनको ईमान की दावत दी, उन्होंने कबूल नहीं की, वो मुझ पर ईमान ना लाए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 अजीम शहरों की तरफ ले गए तो दोनों शहर मुझ पर ईमान ले आए। तो वो अब हमारे भाई हैं। जो अच्छे काम करेगा वो तुम्हारे नेक लोगों के साथ होगा, जो बुरे काम करेगा वो तुम्हारे गुनाहगार लोगों के साथ होगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे उन 3 कौमों के पास ले गए तो उन्होंने भी इनकार किया और मुझ पर ईमान ना लाए, तो वो और यजूज मजूज जहन्नुम में होंगे। याद रखें, यजूज मजूज आम इंसानों से 10 गुना ज्यादा हैं। हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हो तो उनके यहाँ 10 पैदा होते हैं। हदीस पाक में है कि क़यामत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम को फरमाएगा कि अपनी औलाद में से जहन्नुम का हिस्सा निकाल दो। वो अर्ज करेंगे या रब कितना? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि 10 में से 9 जहन्नुम के लिए अलग कर दो। जब लोग ये सुनेंगे तो उनका बच्चा बूढ़ा हो जाएगा और हामला हमल गड़ा देगा। सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हो ये सुनकर घबरा गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 9 यजूज मजूद में से जहन्नुम में जाएंगे और एक मुसलमानों से जन्नत में जाएगा। ये मतलब होगा 10 से 9 का। इससे मालूम हुआ कि यजूज मजूद और उन 2 अजीम शहरों के लोग और बकिया 3 कौमें ये सब इंसान हैं। यानी हमारी मालूमात में जो मौजूदा इंसान की गिनती है उससे कई गुना ज्यादा इंसान ऐसे भी हैं जो ना हमारे इल्म में हैं, ना जदीद साइंस के दायरे में आएंगे। अगर आप जंगे दोम की तारीख बारीकी से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि बड़े आजम के पीछे एक दुनिया आबाद है और वहाँ जाने पर पाबंदी क्यों है। बाज राय के मुताबिक हिटलर ने जमीन के अंदर जाने की और वहाँ आबाद कौमों को सुराग लगाने की भरपूर कोशिश की है। ज़ेरे जमीन कौमें आबाद हैं। इस बारे हदीस भी बताई जाती है कि कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्होंने ना आसमान देखा ना चांदो सूरज देखे हैं, और यजूदात का इल्म तो अल्लाह जानता है और वो हैं कैसे। अलामा सफदरी अपनी किताब में लिखते हैं यजूज अलग कौम और मजूज अलग कौम है, और यजूज के मजीद 4 लाख कबीले और मजूज के भी 4 लाख कबीले हैं। कुछ दरख्तों की तरह लंबे और कुछ जितने लंबे हैं इतने ही चौड़े हैं, और कुछ ऐसे हैं कि एक कान नीचे बिछाकर दूसरा ऊपर ओढ़कर सोते हैं। कुछ एक बालशत के बराबर हैं और कुछ के कदम बादलों तक पहुंचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जमीन इतनी बड़ी है कि जदीद साइंस भी इसका अहाता नहीं कर सकी। यही हकीकत है, हम इसी पर ईमान रखते हैं क्योंकि जो हदीस पाक में आ गया वही हक है
ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اعتراض کرنے والے سفہاء جہلا مزے سے ہالی ووڈ کی فلمیں تو دیکھ لیتے ہیں جن میں کچھ لوگ زمین کے نیچے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے قد انتہائی طویل ہیں اور کچھ بونے ہیں، کچھ عجیب و غریب شکل والے ہیں۔ یجوج و مجوج کی جنگیں بھی دکھائی جاتی ہیں، لیکن جب بات اسلامی تاریخ کی آتی ہے تو اپنی کم عقل کو استعمال کرتے ہوئے اعتراض کر دیتے ہیں۔ آپ ان دو عظیم شہروں کے بارے میں سوچیں کہ ایک شہر بھی پوری دنیا کی آبادی سے بڑا ہے، دونوں مل کر کیسے ہوں گے؟ اور بھی یجوج و مجوج اور تفیل و تریس منسک کی زمین کتنی بڑی اور تعداد کتنی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی کائنات بہت بڑی ہے، اور اگر کسی نے اللہ رب العزت کی عظمت کو کچھ سمجھنا ہے تو کتاب العظمت پڑھیں، انشاءاللہ ایمان پختہ ہو جائے گا۔